ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सृष्टि में रात दिन कैसे परिवर्तन होते हैं। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सृष्टि है ये अनादि और अनंत है। सृष्टि का कभी आरंभ नहीं और सृष्टि का कभी अंत नहीं। ये सृष्टि चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं इस चित्र में घड़ी दिखाई दे रही है। सुई जैसे ही 12 पर आएगी रात और दिन खत्म, एक चक्र पूरा। और ऑटोमेटिक एक चक्र पूरा होते ही दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा। फिर ये सुई घूमते घूमते वापस आएगी, एक चक्र पूरा। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये चक्र खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। और ये चक्र घड़ी पर तो दिखाई देगा कि खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया, परंतु ये अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। एक रात और दिन तो हम रोजाना देखते हैं कि 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है। उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी की गति है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। और दूसरा चक्कर हम यह भी देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी जैसे घूमती रहती है और वैसे सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है। हम समझ सकते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान से इस चित्र के माध्यम से। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। रात और दिन अपनी धुरी पर घूमने से बनते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से वर्ष में परिवर्तन आता है। यह साइज हमने समझाने के लिए बनाया है। पृथ्वी से सूर्य का वजन आप देख रहे हैं यहां पर 333,000 गुना बड़ा है, अधिक है। इसके बाद हमें पृथ्वी की तीसरी गति को समझना है। इस पृथ्वी की तीसरी गति को समझने के लिए हमें जानना होगा कि अद्भुत रहस्य। अद्भुत रहस्य यह है कि आप यहां पहली बार नहीं आए हो। आप यहां पहली बार नहीं आए हो। आप पहली बार, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक का हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। क्योंकि यह नाटक हूबहू हर 5000 साल बाद पुनरावृत्त होता है।
ठीक है। अब आती है बात हमारे पास, हमारे वेदों में ऋग्वेद का मंडल है 10, सूक्त है 190 और मंत्र है 3, जिसमें लिखा गया सूर्य चंद्रमसो दाता। सूर्य, चंद्रमा आदि सबको धाता जो है, इस संसार को धारण करने वाला, बनाने वाला, रचना करने वाला, यथा पूर्वम कल्पयते, जैसे पहले वाले कल्प में बनाया था। सूर्य, चंद्रमा, विद्युत आदि को परमात्मा ने जैसे पूर्व कल्प में बनाया था पृथ्वी को, वैसे ही अब बनाएंगे। अब बनाए हैं और आगे भी बनावेगा। इसलिए तीसरी लाइन में देखेंगे, परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने के कारण होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो चौथी लाइन में देखेंगे, अल्पज्ञ हैं और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त हो गया है, क्योंकि बुद्धि जो है ना क्षय को प्राप्त हुई है वृद्धि, उसी के ही काम में भूल चूक होती है। परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते, तो उनके काम में कोई भूल चूक नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती होने का चांस नहीं रहता। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सूर्य, चांद, तारे, कितना बड़ा अंतरिक्ष है। जो चीज आज हमें जहां दिखाई दे रही है, जिस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा अब हम जहां देख रहे हैं, ठीक 5000 साल पहले भी वही थी, वहां अब है और हर 5000 साल बाद वही ही होगी। इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसार हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। जिस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा वैज्ञानिक बैठकर जिस ग्रह या उपग्रह को जहां पर भी देख रहा है, वो वहीं होगा इसी सेकंड, ठीक 5000 साल बाद। हर 5000 साल के बाद ये वहीं होते हैं और ये वहीं ही होंगे। यहां पहली बात हम अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझा दें, ये बातें किसी पुस्तक में से नहीं ली गई। ये बातें संसार के किसी विद्वान, संत, वैज्ञानिक ने नहीं बताई। ये बातें स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ने बताई। ये बातें वेद जितना बता सकते थे उन्होंने बताया, उन्होंने जो समझ में आया उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया। परंतु अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि एक कल्प जो 5000 वर्ष का है, वो हूबहू रिपीट होता है। जो इस सेकंड संसार के किसी कोने में जो कुछ भी हो रहा है, इसी सेकंड
हर 5000 साल पहले भी और बाद में भी होता आ रहा है, होता रहेगा। अब ये 5000 साल का कैसे है, इसको भी परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये हम देख रहे हैं, वो हमने पूरा ब्रह्मांड को देखा था, यह हम केवल एक सौर परिवार को देख रहे हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी ही रीति से, अपनी ही गति से चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम सीधा पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। पृथ्वी ने सूर्य के ऊपर समझो कि एक लाइन लगा दी चारों तरफ से, परंतु ये सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं है, ये केवल पृथ्वी का एक ही रेखा के बराबर चक्र हुआ और ये संपूर्ण चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। वो कैसे लगते हैं, इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाकर आती है, एक वर्ष के बाद पृथ्वी 0.072 डिग्री पर आगे बढ़ जाती है। जैसे आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाएगी, परंतु 0.72 पर डिग्री पर जो है झुक करके लगाएगी। अगले साल फिर 0.072 पर फिर जो आगे बढ़ जाएगी। हर साल इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये इस प्रकार एक चक्कर को लगाते लगाते 1/4 हिस्सा सूर्य को पूरा करने में 1250 वर्ष लगते। जहां पृथ्वी लिखा हुआ है, यहां से पहला चक्कर लगा, फिर थोड़ा आगे, 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 1250 चक्कर लगाते हैं। यहां मैंने थोड़े से चक्कर दिखाए हैं, परंतु यहां से यहां तक आने में 1250 चक्कर लगे। यहां तक का कवर करने में 1250 साल लगे। 1/4 पृथ्वी को पूरा करने के लिए 1250 साल। 0.072 डिग्री आगे बढ़ने से हम 0.072 को 1250 से गुणा करेंगे तो पूरे 90 बनेंगे। 90 का एंगल कवर करने में 1250 साल लगे तो 360 डिग्री को कवर करने में कितने लगेंगे? पूरे 5000 साल। 1 सेकंड कम या 1 सेकंड ज्यादा नहीं लग सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमारी घड़ियां गलत हो सकती हैं, परंतु वर्ल्ड ड्रामा की घड़ी कभी गलत नहीं हो सकती। अब क्या होता है कि जब ये 1250 के 4 चक्कर पूरे लगाती है तो इसमें आधा समय दिन और आधा समय रात रहता है। तो हम समझ सकते हैं 2500 साल दिन रहता है और 2500 साल रात रहती है, जिसको हम इस चक्र के अंदर देखेंगे कि सतयुग और त्रेता दिन होता है, द्वापर और कलयुग रात। सतयुग त्रेता दिन, ज्ञान, सुख, स्वर्ग, परंतु द्वापर कलयुग रात, भक्ति,
दुख, नरक आधा आधा समय। यह है बेहद का सृष्टि का रात और दिन। इसे कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। इसे कहा जाता है एक कल्प का दिन और रात, सृष्टि का दिन और रात। एक है पृथ्वी का दिन और रात और एक है सृष्टि का दिन और रात। यह है पृथ्वी की तीसरी गति। और जब ये एक कल्प पूरा होता है तो ये नरक बदलकर स्वर्ग हो जाता है। रात पूरी होती है, दिन होता है। देखते देखते आज ये जो दुनिया नरक बन गई है, ये पुनः क्या बन जाती है? स्वर्ग बन जाती है। इसको नरक बनाने वाले भी हम हैं और इसको स्वर्ग बनाने वाले भी हम हैं। इसमें दिन करने वाले भी हम हैं, इसे रात करने वाले भी हम हैं। स्वर्ग हम बनाते हैं परमात्मा के डायरेक्शन पर, ज्ञान पर, और नरक हम इसे बनाते हैं अज्ञानता, रावण, माया के डायरेक्शन पर। माया के अधीन होकर के हम रात बना देते हैं और परमात्मा के डायरेक्शन पर इसे दिन बना देते हैं, स्वर्ग बना देते हैं। तो ये है सृष्टि का रात और दिन, जो 2500 साल का है रात और 2500 साल का है दिन। तो हमें समझ में आया पृथ्वी की तीसरी गति में सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है स्वर्णिम दुनिया भारत। केवल एक ही खंड होता है। चांद 12 महीने, जब सूर्य होता है तो चांद नहीं होता और जब चांद होता है तो सूर्य नहीं होता। पृथ्वी एक पेंजिया बन जाती है, एक द्वीप बन जाती है, एक कॉन्टिनेंट बन जाती है और उसमें ऑटोमेटिक दिन होते ही सूर्य, रात होते ही चांद आ जाता है। दिन में सूर्य का प्रकाश पूरा मिलता है और रात को चांद का प्रकाश पूरा मिलता है। क्योंकि इस परिवर्तन के कारण धरती का जो सेंटर पॉइंट और ग्रेविटेशन पॉइंट है एक हो जाता है। सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो मिलकर एक पेंजिया बन जाते हैं और जब रात होती है तो यही पेंजिया टूटकर पुनः क्या बन जाता है? जैसी पृथ्वी थी वैसा बन जाता है। जिसे हम यदि एग्जीबिशन में देखना चाहें तो हम यहां देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से ये पेंजिया टूटता है या बनता है। यह है हमारे पास जब द्वापुर होता है तो धरती टूटकर ये टुकड़े टुकड़े अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाते हैं और जब स्वर्ग होता है तो ये पेंजिया होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कैसे पृथ्वी के अंदर परिवर्तन आता है। तो हमें ध्यान से देखना है। तो रात और दिन बराबर, और पृथ्वी से जब रात होती है, पेंजिया टूट जाता है, तो ये धरती 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुक जाती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। दिन में 12 महीने एक जैसा सदाबहार मौसम रहता है, क्योंकि पृथ्वी एकदम सीधी होती है और जब ये धरती पृथ्वी जो है टेढ़ी हो जाती है तो ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है नी? पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुक जाती है, जिसके कारण कर्क रेखा
और मकर रेखा बन जाते हैं और फिर रात और दिन, मौसम में परिवर्तन, सब कुछ जो आज आप देख रहे हैं। और अभी बहुत ही जल्दी पूरे यूनिवर्स में ये परिवर्तन आएगा। सभी ग्रह, सभी उपग्रह वापिस कहां आएंगे? वापिस अपनी उसी जगह पर जहां इस सेकंड है, जहां उस सेकंड होंगे। सृष्टि परिवर्तन के समय पर सभी ग्रह, जैसे 3 घंटे की फिल्म हम एक कैसेट पर चलाएं और जब पूरे होंगे तो दोबारा से जब कैसेट स्टार्ट होगी सब कुछ वहीं के वहीं होगा। इसी प्रकार ये संसार के अंदर हर चीज फर्स्ट डे जब स्वर्ग शुरू होगा, नया कल्प शुरू होगा, सब चीजें अपने अपने एक्यूरेट प्लेस पर होंगे। तभी इस समय अपने एक्यूरेट प्लेस पर आएंगे। जो कुछ भी इस पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचाया गया है, मंगल ग्रह पर पहुंचाया गया है या अंतरिक्ष में कहीं भी छोड़ा गया है, वो वापस इस पृथ्वी पर आएगा ताकि वो अगले कल्प में वापस वहां जा सके। और जो कुछ किसी भी पिंड से, किसी भी ग्रह से इस पृथ्वी पर आया है और वो वहां पहुंच जाएगा ताकि अगले कल्प में फिर से इस भारत की धरती पर या इस पृथ्वी के ऊपर अपने उसी स्थान पर आ सके। हर चीज इस पृथ्वी की, इस पृथ्वी से बाहर पूरे यूनिवर्स के अंदर जहां भी जो है वो वहीं के वहीं एक्यूरेट टाइम पर होगा। ये बात बहुत गुह्य और बहुत अच्छी तरह से समझने वाली है, तभी ये ड्रामा एक्यूरेट चलता है। और ये बताने वाला स्वयं परम पिता परम आत्मा है। और उस परम पिता परम आत्मा से यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, इस सत्य की और अच्छी तरह से गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को सतयुग का अधिकारी, स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवेलेबल हैं। यदि वहां अवेलेबल ना हो तो आप अवश्य मैसेज कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाकर हम YouTube पर डाल देंगे ताकि आपको आपके प्रश्न का उत्तर और सभी को अपने प्रश्न का उत्तर सहज मिल सके। ओम शांति।